साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 16 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों अपने 3 महत्वपूर्ण पर्सन देखते हैं जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के, जिससे साथियों आपका डेली राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाता है। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। 10 मिनट की क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर जाएगा नहीं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने है जो कौन सा अभियान शुरू किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। आपसे पूछा है कि प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, कन्फर्म है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। ये हर माह के 10 से 12 तारीख को प्रदेश के सभी जिलों में साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा, आपको लिखना है, छपेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में, कन्फर्म आपसे ये पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले डॉक्टर जुल्फिकार का संबंध है जो प्रदेश के किस जिले से है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले डॉक्टर जुल्फिकार का जो संबंध है वो प्रदेश के किस जिले से है। तो आंसर रहेगा झुंझुनू से है। ये झुंझुनू के साथियों भीमसर गांव के रहने वाले हैं। इस शोध पत्र में विवेकानंद के व्यक्तित्व में खेतरी के योगदान पर है जो प्रकाश डाला गया है। तो इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेलों के अंतर्गत बालिका बास्केटबॉल में राजस्थान की अंडर 14 टीम ने है जो कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान की अंडर 14 टीम है उसने साथियों बास्केटबॉल के अंदर है जो स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल के अंदर तमिलनाडु को इन्होंने हराया है। फाइनल के अंदर कितने से 30-33 से साथियों है जो हराया है। अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट राजस्थान की कप्तान है जो याशिता कंवर इसके अंदर रही थी, ये भी अपने को याद रखना है। ये साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के रिवीजन के क्वेश्चन हो गए हैं। अब अपने साथियों आज के सेशन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश की जूही प्रजापति ने कितने पदक है जो जीते हैं। आपसे पूछा है कि ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप के अंदर साथियों प्रदेश की कौन है, जूही प्रजापति है, उसने कितने पदक जीते हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों जूही प्रजापति ने साथियों इसके अंदर है जो 2 पदक जीते हैं। प्रदेश की जूही प्रजापति ने कांता जो इवेंट होता है साथियों कराटे के अंदर उसके अंदर तो जीता है स्वर्ण, और वहीं कुमेतु जो इवेंट होता है कुमेते उसके अंदर साथियों इन्होंने रजत जीता है, यानी 1 स्वर्ण 1 रजत जीता है। टोटल 2 पदक जीते हैं। और जूही प्रजापति साथियों कहाँ की रहने वाली हैं। तो ये साथियों अपने जयपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये जयपुर की रहने वाली हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जूही प्रजापति का जो संबंध है वो कहाँ से रहेगा। तो जयपुर से रहेगा। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी राजस्थान चैप्टर की अध्यक्ष है जो कौन बनी है। ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी राजस्थान चैप्टर की अध्यक्ष है जो कौन बनी है। तो आंसर हो जाएगा साथियों सरोज शर्मा को इसका अध्यक्ष है जो बनाया गया है। ये कौन है, ये कथाकार व व्यंग्य लेखिका है जो अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति और साहित्य अकादमी है साथियों। इसकी स्थापना है जो प्रत्येक राज्य के अंदर की जा रही है। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा, लेखिका युवा लेखिकाएं हैं उनको साथियों प्रोत्साहन देना है। तो अपने जो राजस्थान चैप्टर है यानी राजस्थान के अंदर कौन बनी है अध्यक्ष है, तो सरोज शर्मा बनी है। ये साथियों कथाकार व व्यंग्य लेखिका है। अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो युवा लेखिकाएं हैं उनको आगे ले जाना है। और इसकी साथियों जो स्थापना है अकादमी की प्रत्येक जिले प्रत्येक राज्य के अंदर की जा रही है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मारवाड़ क्षेत्र के प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न महाराज मानसिंह पुरस्कार से है जो किसे सम्मानित किया गया। मारवाड़ क्षेत्र के प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न महाराज मानसिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित है जो किया जाएगा। इसकी घोषणा है जो साथियों की गई है। तो आंसर हो जाएगा साथियों गुलाब कोठारी को है जो इसके अंदर है साथियों सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है सम्मान। तो साथियों ये जो अपने जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट है उसके द्वारा साथियों ये पुरस्कार दिया जाता है। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा साथियों ये पुरस्कार
दिया जाता है। ये भी अपने को याद रखना है। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा साथियों ये पुरस्कार दिया जाता है। और किसे दिया जाएगा? गुलाब कोठारी को दिया जाएगा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अपने को साथियों याद भी रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अध्यापक शिक्षा के लिए 4 वर्षों का IETP कोर्स है जो किस संस्थान को सौंपने का निर्णय लिया है? कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साथियों अध्यापक शिक्षा के लिए जो 4 वर्षीय IETP का कोर्स है वो किस संस्थान को साथियों सौंपने का निर्णय किया है? तो IIT जोधपुर को किया है। किसको? IIT जोधपुर को साथियों सौंपने का यह निर्णय लिया गया है। इसमें साथियों प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा साथियों एक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इसके बाद साथियों इसके अंदर आप है जो प्रवेश ले पाएंगे। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में तेंदुओं की संख्या है जो वर्तमान के अंदर है कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 721 है। कितनी है? 721 है। हाल ही में साथियों 29 फरवरी को एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके अनुसार अपने राजस्थान के अंदर साथियों जो हिम तेंदुआ है उनकी संख्या कितनी है? 700 तेंदुआ है उनकी संख्या कितनी है? 721 है। तो साथियों ये था अपने राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन। अब अपने सूरज सार पर भी चर्चा कर लेते हैं। मैं मारो वोट घरस्यूं देर मारो फर्ज पूरो कियो है, अब थाकी बारी है। 19 और 26 अप्रैल ने वोट जरूर दीजिए। इस प्रकार की हस्ती देवी जो जोधपुर की है साथियों 93 वर्ष की आयु, इन्होंने होम से वो वोटिंग की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को भी साथियों है जो वोट करना है। पहले मतदान फिर खान-पान मुख्य निर्वाचन अधिकारी। राजस्थान जब्ती के मामले में देश में पहले स्थान पर है। अवैध शराब, नकदी व अन्य सामग्री जब्ती का आंकड़ा है जो राजस्थान के अंदर साथियों 800 करोड़ के पार है जो पहुंचा है। इसके अंदर देखिए राजस्थान 778 करोड़, उसके बाद गुजरात है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब है। इसके अलावा साथियों ये जो बताया गया है देश में 4658 करोड़ रुपए से अधिक की है जो रिकॉर्ड जब्ती इसके अंदर की गई है। मतदान में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से सेंट्रल पार्क जयपुर में साथियों मतदान जागरूकता अभियान है जो चलाया गया है। कौन सा? मतदाता जागरूकता अभियान है जो चलाया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने भी साथियों इस अभियान के अंदर है जो शामिल हुए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए बोला है। इसके अलावा साथियों महिलाएं संभालेगी 40 मतदान केंद्रों की कमान। इस प्रकार की इसके अंदर है रिपोर्ट है। हनुमानगढ़ जिले में 19 अप्रैल को मतदान दिवस है। मतदान प्रक्रिया को खास बनाने के लिए निर्वाचन अधिकारी और स्वीप टीम द्वारा नवाचार विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से है जो प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा है जो मतदान हो। तो साथियों ये था आज का अपना राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। टेलीग्राम पर जुड़िएगा साथियों, वहाँ पर आपको है जो इस सेशन की PDF है मिल जाएगी। जो अपना मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स होता है उसकी मात्र 15 पेजों की PDF होगी और उससे बाहर साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।